कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, प्राण अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया था। उसी को समझा रहे हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्जुन, बाहर के विषयों दृश्यों का न चिंतन करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करके, भ्रुवोः अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या भावों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाएं। भ्रिकुटी के बीच का शुद्ध अर्थ इतना है कि सीधे बैठने पर दृष्टि भ्रिकुटी के ठीक मध्य से सीधे आगे बढ़े। दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें। नाक की डाणी पर सीधी दृष्टि रखते हुए नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करो और सुरत को श्वास में लगा दो कि कब श्वास भीतर गई, कितनी रुकी। लगभग आधा सेकंड रुकती है, प्रयास करके न रोकें। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही। श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सुरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। न भीतर से संकल्प उठेंगे और न बाह्य संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सुरत एकदम खड़ी हो जाती है, तैल धारावत। तेल की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा, भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष परायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वो कहां जाता है, क्या पाता है, इस पर कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। वो मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूं। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वो मैं हूं, वो मुझे प्राप्त होता है।
यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वो मेरा ही स्वरूप है। वो मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, वैसे ही वो भी है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं और कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में एक को जो आपका सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे कहिए। श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन, परम कल्याण तो दोनों में है। दोनों में वही निर्धारित यज्ञ की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्मयोग विशेष है। बिना इसे किए सन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों का अंत नहीं होता। सन्यास मार्ग नहीं, मंजिल का नाम है। योग युक्त ही सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है। वह न करता है न कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वही ज्ञाता है, वही पंडित है। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूं। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं, वह भी मैं ही हूं। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मा का भी आत्म स्वरूपमय हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। अर्थात एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया कि यज्ञ तपों का भोक्ता, महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति महेश्वर है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त महेश्वरः नाम पंचमोऽध्यायः। और फॉलो करो, सब्सक्राइब करोगे? सब्सक्राइब भी करवा देंगे। इस करवा दीजिए। करवा दो भैया, फॉलो कर लो आप लोग, सब्सक्राइब भी कर लो।